जय हिंद। मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास, जो कि कक्षा 8 का है, अतीत से वर्तमान का चैप्टर 1 का एक जो पढ़ने वाला है कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, यानी पार्ट 1 बन चुका है। उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर जो है एक लिंक शो हो रहा होगा हमारे उंगली के सामने, जस्ट ऊपर क्या है एक लिंक शो हो रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, तो अभी ये वीडियो और अच्छा से समझ में आएगा। कल के वीडियो में, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूंजीवाद, ठीक है, एक खोज यात्रा और पुनर्जागरण, ठीक है, और समाजवाद तो नहीं, सॉरी, समाजवाद में उद्योगीकरण, इस सभी जो टॉपिक है इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपनिवेशवाद। क्या पढ़ने वाले हैं? उपनिवेश। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद है क्या? एक छोटा सा बात समझ लीजिए, ठीक है, यानी किसी दूसरे के संपत्ति पर अपना अधिकार जमा कर उस पर अपनी मनमानी करना, ठीक है, यानी किसी दूसरे के संपत्ति पे अपना अधिकार, जैसे किसी के जमीन हड़प लिए उस पे अपनी मनमानी, अपने से घर बनाएंगे, जैसा मन करेगा वैसे करेंगे, मन करेगा घर बनाएंगे, मन करेगा खेती करेंगे, या मन करेगा तो उसको भाड़े पे दे देंगे, ठीक है, यानी कब्जा करना, एक प्रकार से होगा कब्जा करना। लेकिन कब्जा ऐसा नहीं, आर्थिक रूप से कब्जा करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है, ठीक है, यानी उपनिवेश उसको अपने जो सामान बना है वही बिकाएगा वहां पे, ठीक है, और उससे जो भी वहां का उत्पादक होगा वही हम ही खरीदेंगे। आप दूसरा, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर हम उपनिवेशवाद चलाते हैं, ठीक है, चाहे आपके जैसे घर है एक तो, ठीक है, उस पर हम उपनिवेशवाद कैसे होगा? देखिए, घर में मान लीजिए घर आपका है, ठीक है, वहां पे जो भी आपको सामान घटेगा, ठीक है, तो हमारे दुकान, जो हमारा दुकान है उसी से आपको खरीदना है, दूसरे जगह से आप नहीं खरीद सकते, ठीक है, फर्स्ट बात ही हो गया। और जो भी आपके घर में उत्पादक होगा, जैसे धान, गेहूं, चावल, धान आप खेती करते हैं, धान होता है या सब्जी होता है, या जो भी आपकी खेती से उत्पादित होता है, जो भी फसल आप उत्पादित करते हैं, उसको किसी और से नहीं बेच सकते हैं, केवल हम ही से बेच सकते हैं। यानी आपके जो भी आर्थिक स्रोत है, आर्थिक क्रियाकलाप है, उस पर हमने क्या किया? पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया कि भाई हमरे दुकान से तारा सामान खरीदे के बा, ठीक बा, हमरे जौन भी तारा सामान तो हमरे दुकान में बेचे के बा, हम ओकर मूल्य कितनो दी? 5 रुपया दी या 50 रुपया दी? ओकर 50 रुपया मूल्य बा, लेकिन हम 5 रुपया दे तेपरो तारा हमरे लग से बेचे के बा, तू ओकरा के ले जाके दूसरे के लगे नहीं बेच सकत। तो देखिए इसको, अब देखिए एक परिभाषा के हिसाब से ये तो समझ गए होंगे। अब देखिए एक परिभाषा के हिसाब से समझ लेते हैं, किताब में यह लिखा कैसे जाता है, ठीक। तो लिखा ऐसे जाएगा, जब कोई शक्तिशाली देश, क्या हुआ? जब कोई शक्तिशाली, अब शक्तिशाली आदमी कब्जा करे जाई बाबू, कमजोर आदमी तो जाई ना तो मान लो कि तू कमजोर बाड़ो, अपना से बरियार आदमी समझला जीव तो मार के तार फटी तूर दी, नहीं तो पाका पाके मार के तार फटी तूर दी, ओकरा समझ लेबो, जाके ओकरा मोबाइल के कहबो कि हमारा मोबाइल हो आ एमे रिचार्ज हुई तो हम ये करे, दूसरा से तुम नहीं करा सकत, तब तो पाका तार मार के फटी तूर दी ठीक बा। तो वो बरियार से मत जुड़िए, जब जुड़िए तो कमजोर है देख कमजोर है, ठीक है, कमजोर लोग से ज्यादा जुड़ा, ठीक है, बढ़िया से गिना जाए। तो ये देखिए कैसे था, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश के सभी आर्थिक क्रियाकलापों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के सभी आर्थिक क्रियाकलापों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, क्या कहलाता है? अपने हाथ में ले लेता है, तो क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। ये नीति क्या है? उपनिवेशवाद। और जो शासित देश है वो क्या कहलाता है? उपनिवेश। उस शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। जो शासित देश है वह शासक का उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश भी कहते हैं या कॉलोनी भी कहा जाता है, ठीक है। पूछ दे कॉलोनी क्या है तो भी यही परिभाषा होगा, ठीक है, और पूछ दे उपनिवेश क्या है तो भी सेम परिभाषा होगा। बात समझ में आ गया? तो देखिए इसको एक ग्राफ के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक देश हो गया यूरोप, मान लीजिए, ठीक है, और ये क्या हो गया? भारत हो गया, ठीक है। जब अंग्रेज, देखिए अब कैसे कैसे अपना नीति चला, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को सभी जो है बुक का, जो भी बुक में पढ़ना है पूरे, उसके एक झलक पढ़ना है चैप्टर 1 में, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। तो
इस झलक के हिसाब से हम लोग शॉर्टकट में थोड़ा सा जान लेते हैं, और जब पढ़ेंगे और आगे तो उसको डीपली हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, एक देश यूरोप हो गया। ठीक है, ये क्या किया, इधर आया था भारत में क्या करने, व्यापार करने। कल के वीडियो में हमने बता दिया था कब यूरोपीय लोग व्यापार करने भारत आए थे और कहाँ पहुंचे थे, वो वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए। ठीक है, हमें भी मोटिवेट मिलता है। और एक जो भी आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी हमें फॉलो कर लीजिए। जो भी हम छोटी बड़ी जानकारी है वहां पे देते हैं। आप पीडीएफ का वगैरह का बात जो होता है हम टेलीग्राम पे करते हैं। ठीक है, तो वहां से आप लोग हमें ज्वाइन कर दीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। देख लीजिए क्या यूरोप हुआ। ठीक है, ये आया व्यापार करने भारत। ठीक है, तो ये देखा, अरे भाई यहाँ तो सामान भरा पड़ा है, यहाँ सामान भरा पड़ा है, और जब यहाँ से सामान ले गया तो अधिक नफा में बेचा, कल बता दिए सब। ठीक है, अधिक नफा में बेचा। ठीक है, तो ये सोचा, ठीक है, जब इसका औद्योगिकरण हो गया, इस देश में जब औद्योगिकरण तेजी से फैलने लगा, तो ये सोचा कि भाई क्यों ना अपना सामान ले चल के भारत में बेचे, मतलब जो हमारा उत्पादन हो रहा है क्यों ना उसको ले जाकर हम भारत में बेचे। तो क्या किया, यहाँ धीरे धीरे सामान लाकर बेचने लगा, और यहाँ से सामान खरीद के ले जाने लगा। ठीक है, यहाँ सामान क्या किया, खरीद के ले जाने लगा, और धीरे धीरे देखा कि यार भाई यहाँ के लोग तो बहुत सीधे साधे हैं। भारत के लोग होते हैं ना, बहुत सीधे होते थे। पहले जमाने के लोग देखिएगा बहुत सीधे होते थे। आज के जमाने में थोड़ा सा जो है यंग लोग हैं तो थोड़ा सा ये है, लेकिन पहले के जमाने में लोग होता था ना सीधा, जिस तो गाय नहीं बोला जाता है, नहीं बोला जाता है कि साफ गाय के जैसा भाई, तो गाय की तरह उस समय के भी लोग होते थे। ठीक है, तो सीधे होते थे। अंग्रेज आया, सब साला पहले से चालू था, तो देखा अरे भाई तो सब सीधा है। आज एक और समस्या जानते हैं क्या थी उस समय, जो हमारा देश था ना 565 रियासतों में बांटा हुआ था। ठीक है, 565 रियासतों। तो ये अंग्रेज आया था, साला इस सबको तो अपने में सहमति नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना इसको भड़का भड़का के हम इसको अपना अधीन कर ले। तो उसी तरह क्या किया, इसको मैंने जैसे किसी राज्य में गया, ठीक है, और बोला देखिए परिकाता कैसे है, कोई भी चीज किसी को बर्बाद करना है ना, ठीक है, जैसे किसी को शराब पिलाना है तो अपने पैसा से 2-4 बार पिला लीजिए, उसके बाद वो अपने पैसा खुद लगा के आपको पिलाएगा। ठीक है, यानी 2-4 बार आप खाली उसको आदत धराना दीजिए कि हाँ भाई धरे पियो, खाली उसको जबरदस्ती पिला दीजिए। देखिए उस वैसे अपने पैसे से आपको पिलाएगा, उसके बाद आपके पैसे का गर्जे नहीं पड़ेगा, वो अपने बुला के आपको पिलाएगा। ठीक है, भारत के लोग का जो है ना बहुत बड़ा कमी है। ठीक है, कि तो देखिए क्या किया, तो इसी का फायदा अंग्रेज उठाया। ठीक है, तो ये क्या किया, कहा कि सामानों बेच के यहाँ से खरीद ले जाता था, बेच पे करता था। ठीक है, तो कहा कि का इधर उधर सामान लीजिएगा, हमारे ना यहाँ से ले लीजिए, बढ़िया क्वालिटी का देते हैं। इस तरह किसी दुकान में जाइएगा तो जैसे मान लीजिए उसमें से कोई सामान खरीद लिए, जैसे मान लीजिए मार्कर खरीद लिए, ठीक है, और कॉपी कहीं और खरीदने जाइएगा तो जानते हैं क्या करेगा, कहा जाइएगा उधर खरीदने, ले ना लीजिए ये कॉपी बहुत बढ़िया है। जैसे मान लीजिए आपको जो चाहिए वो किसी मतलब ब्रांड जैसे कोई मान लेते हैं अजंता का कॉपी आपको चाहिए, ठीक है, और उसके पास दूसरे कंपनी का कॉपी है, तो देखिएगा आपको ऐसे चुतिया बनाएंगे, कहेगा कि का है वो पानवा तो उतना ही बा, अरे ओकरा से उजरे पानवा ही बाटे, का कहेगा कि ओकरा से उजरे पानवा ही बाटे, तो हइए ना ले लो, का जइबो उतना दूर रहिबो, आखिर में उतने में इहो पड़ी। ठीक है, तो उसी तरह का किया भारत के लोग सीधा होते थे लोग, तो उसी तरह सब का किया भड़काया। ठीक है, का दूसरे राज्य से सामान लाइएगा, और भारत में उस समय था ना औद्योगिकरण नहीं हुआ था, लोग हाथ से कपड़ा पहनते थे और इस सारा सब मशीन से बनाकर बेचता था। ठीक है, तो क्या किया उसी तरह भारत के लोगों का क्या बोरा चढ़ाया। ठीक है, एक दूसरे जगह से लीजिएगा, हमसे लीजिए, अब इनको क्या किया ये आदत लगा दिया, क्या किया आदत लगा दिया, और इनका जो सामान उत्पादन का था, तो मान लीजिए भारत के लोग जानबे करते हैं थोड़ा सा सीधा है, तो क्या होता है एक बार अगर आप किसी के घर जाइए, ठीक है, फ्री में कोई सामान ला लीजिए, ठीक है, एक बार अगर उससे फ्री में कोई सामान या कम दाम में सामान ला लीजिए किसी दुकानदार के पास, अगर वो दूसरे दिन आपके दरवाजे पे आ जाए ना, ठीक है, भारत के लोग की यही जो है हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का ये देन है, ये दूसरे दिन अगर वो व्यक्ति आपके दरवाजे पे आ जाए ना, तो आपके पास जो सामान है उसको आप कम से कम मूल्य पर देंगे। अगर उधार आप लाए हैं उससे कोई सामान,
अगर उसके बदले वो दूसरे को सामान मांग ले तो आप फ्री में दे देंगे, कहेंगे कोई एथी नहीं करेंगे, कहेंगे हम भैया ले जाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस सब भारत की संस्कृति और सभ्यता है, और अंग्रेज सब हमारे इसी संस्कृति और सभ्यता का फायदा उठाए और हमें बेवकूफ बनाकर हमारे ऊपर शासन किया 200 साल। कितना? 200 साल शासन किया। तो क्या किया, इसको फ्री में ये सामान, मैंने फ्री तो नहीं देता था, वो फ्री नहीं देता था, लेकिन रेटवा उठे लेता था। लेकिन भारत के लोग सीधा साधा थे कि हाँ, और दिखा देता था कि हाँ भाई हम आपको कम में दिए हैं, ठीक है। तो उसी तरह धीरे धीरे क्या किया, आरोप बनते गए। अब लोगों को लगा कि सब यानी सही है, और उसी तरह धीरे धीरे क्या किया, इसको भारत को अपना उपनिवेश बना दिया। तो आप लोग, आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि उपनिवेश क्या है। यानी जब कोई शक्तिशाली देश, साथ में बोल लीजिए एक बार, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश पर अपना आर्थिक नियंत्रण बना लेता है, जी दोस्तों, आर्थिक नियंत्रण बना लेता है, तो वह शासित जी दोस्तों, शासित देश, यानी जिसपे वो अपना नियंत्रण बनाया वह देश, उस शासक देश का उपनिवेश कहलाता है, तथा इस नीति को उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। और अब आइए जानते हैं साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, ये तो साम्राज्यवाद अभी कैसे पूरे देश पर नियंत्रण किया, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जब उपनिवेशवाद बढ़ा लिया तो क्या किया, साम्राज्यवाद, यानी अब क्या किया, वो तो आर्थिक क्रियाकलाप पर तो नियंत्रण ऑलरेडी रखा था, अब प्रशासनिक क्रियाकलाप पे जो है नियंत्रण रखना है, क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो क्या किया, आर्थिक अंग्रेज सब पे था, तो आर्थिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण था, ठीक है, हमारे देश के आर्थिक क्रियाकलाप पे नियंत्रण था ही। और उसने क्या किया, थोड़ा सा और जोर लगाया, कौन सामान तो बेच ही लेते हैं। तब देखिए क्या किया, ये ताजत एक हो गए, ये दूसरा राज हो गया। आपको पहले ही पता है 565 रियासत में बना था, छोटे छोटे रियासत हुआ करते थे। तो क्या किया, इसको कहा, इसको देखिए अब ये थोड़ा सा समझदार हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके से कपड़ा खरीदता था, व्यापार करना था, तो ये सब ठीक था, ठीक है। अब देखा कि हम थोड़ा सा होशियार हो गया, ये देखा अरे भाई साला हम ही को लूट रहा है, हमारा सामान सस्ता में ले जा रहा है, अपना सामान उसी का बना कर, जैसे यहाँ से कपास ले जाता था, वहां से कपड़ा बना कर लाता था, यहाँ महंगा में बेचता था। तो ये राजा सोचा अरे साला ये तो थोड़ा सा समझदार राजा हुआ जो, सोचा अरे साला ये तो हमरे का कपास वाले जाके कपड़ा बना के हमरे के लिए के वो तो महंगा दाम में बेचा था, तो इसका कि अब हम तुमसे व्यापार नहीं करेंगे। तो देखिए क्या रणनीति चला, ठीक है। तो ये गया इस राजा के पास, अंग्रेज कहाँ गया, इस राजा के पास, इससे कहा सुनो ना भाई, और तारा पड़ोसी वाला बड़ा ना तो ज्यादा फड़फड़ाता है, तारा बारे में है जैसे गांव में देखिए कैसे फायदा उठाता है। गांव के कुछ लोग को आप लोग देखे होगा, दो आदमी के झगड़ा होगा ना तो तीसरा क्या कहेगा, तारा बारे में वो फलाना कर, ठीक है। अच्छा गांव में देखिए मेहरारू सबको देखिएगा क्या होता है, एक मेहरारू से आप कोई बात कर दीजिए, ठीक है, और दूसरे मेहरारू के बारे में, ठीक है। देखिए कल हो गया आपसे झगड़ा नहीं हो गया तो पूछिए, एक मेहरारू से जैसे किसी एक मेहरारू से कह दीजिए कि फलाना बहुत बड़ा खराब आदमी है, चाहे मैंने कुछ उसके बारे में उल्टा सीधा कह दीजिए, ठीक है। देखिए वो कल उससे कह देगी, ठीक है, जब भी उससे मुलाकात होगा वो क्या करेगी, खोज के कहेगी कि सुन फलाना आदमी जो रहो ना तारा बारे में हैंग उनको हाथ रहो, तारा को बड़ा खराब नहीं रहो, तो वो क्या करेगी, अभी झगड़ा करेगी, ठीक है, कि तू हम देखिए वो पूछेगी नहीं, ठीक है, अभी और वहीं से ताना मारेगी और गाली देगी, ठीक है। तो उसी तरह क्या करता था कि यार ये देखता था कि तेज बनता रहा, बस इस राजा से कहता था सुनो ना हम तार मदद करम, ठीक बा, तू हिनकरे के हम सेना उना देता नहीं, और तू हिनके के हटा दो, तू राज करो, अब इनके के हटा दो तू राज करो। तो इसको क्या करता था, इसको चढ़ा बढ़ा के इस पे हमला करवा देता था, क्या करता था, हमला करवा देता था। और हमला में क्या करता था, सहयोग कर देता था, और सहयोग करके क्या किया, यहाँ पे अब सहयोग कर दिया, ये हार जाते थे, और जब हार गए तो इसको क्या किया, इसने मिला दिया। अब देखिए अब जब मिला दिया, जब ये जीत गए तो इनसे क्या करेगा, सुनिए ना, आपका युद्ध में हम तो सहयोग किए हैं, एक काम कीजिए आप यहाँ पे शासन कीजिए, लेकिन वही कीजिए कहिएगा, वही करिएगा जो हम कहेंगे, ठीक है। यानी आप शासन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन करना है हम जो बताएंगे वही करना है आपको,
हम कहेंगे भाई प्रूव है, ऊपर प्रूव होता है तो ऊपर प्रूव होता है, ठीक है, ये बात आपको कहना है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नीचे प्रूव होता है, नहीं तो आपको भी समझ ही रहे हैं कि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए, अब साम्राज्यवाद समझ गए। देखिए ये तो एक एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। अब देखिए इसको किताबी भाषा में कैसे लिखेंगे। सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को क्या करना है, विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने, जी दोस्तों, अपने अधीन कर अपना राजनीति, जो दोस्तों अपने अधीन कर अपना राजनीति का प्रभुत्व, अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बना देना, और क्या कहलाता है, उपनिवेश, जो साम्राज्यवाद कहलाता है। यानी देखिए, यानी कब्जा सैनिक दृष्टि से किया, राज से माने नहीं। जब दो राजा लड़ा, यहाँ पे दो राजा लड़ा, ठीक है, इसको क्या हरा दिया, और यहाँ पे विदेशी कौन है, अंग्रेज है, और यहाँ पे आके अपना राजनीति, राजा बैठाया है दूसरे किसी को, लेकिन कानून चलाएगा अपना, ठीक है, अपनी राजनीति। मान लीजिए इसको क्या करते थे, जब देखता था कि फुड़फा रहे, इनको भी हटा देता था, ठीक है, इनको भी हटा देता था। तो क्या किया इस सब, यानी जॉब, देखिए अब इसको लिखा कैसे जाएगा, जॉब में देखिए कैसे, किसी विदेशी स्थान को, जिस विदेशी क्षेत्र को, ठीक है, या विदेशी स्थान के या भूभाग कहिए, ठीक है, विदेशी भूभाग को, ठीक है, अपने अधीन कर उस पे अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाना ही क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद। यानी अगर भारत चाहे तो इस्लामाबाद को अगर अपने अधीन मिला लेता है, वहां पे अपने कानून, अपने संविधान लागू कर देता है, तो क्या हुआ, वो एक साम्राज्यवाद हो गया। यानी भारत ने अपने साम्राज्य को फैलाया, ठीक है। पहले के जमाने में ये सब बहुत अधिक होता था, और जब सभी राज्य मिल गए और जब राज्यों का गठन हो गया और भारत एक देश बन गया, तो अब उतना ये सब राज्य जहाँ पर उनकी भौगोलिक सीमाएं हैं वो अस्थिर है, और उधर बढ़ाने उड़ाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन पहले जो राजा होता था ना, ठीक है, तो क्या करता था, अपने राज्य में दूसरे राज्य को मिलाने के लिए लड़ाई करता था। क्या करता था, लड़ाई करता था। तो उस समय की बात थी। और देखिए अब साम्राज्यवाद तो समझ गए, साम्राज्यवाद क्या है, किसी विदेशी भूभाग को अपने अधीन कर उसमें अपने राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करना क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद। यानी किसी विदेशी भूभाग को, किसी दूसरे के भूभाग को अपने अंदर कर, यानी किसी दूसरे की जमीन को हड़प कर वहां अपनी मनमानी चलाना क्या कहलाएगा, एक साम्राज्यवाद कहलाएगा, ठीक है। यानी किसी की दूसरे की, अब दूसरे को वाइफ के मत हड़पने लगेगा, दूसरे को वाइफ के साथ दूसरे के गर्लफ्रेंड को हड़प कर और उस पर अपना नियंत्रण जमाना, क्या है वो साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद एक तरह से साम्राज्यवाद है, लेकिन वहां पर मत जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए भौगोलिक भूभाग को अपने अधीन कर वहां पे अपने राजनीतिक जो है करना क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। अब जान लेते हैं अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति। तो अमेरिका जब ये सब हो गया, साम्राज्यवाद फैला लिया, यूरोप के देशों ने जब अमेरिका और फ्रांस, तो अमेरिका के लोग ने उनमें विकास उत्पन्न होने लगा, ठीक है। और उन लोग सोचने लगे कि साला ये हमारे घर है, हमारे सब है, कहाँ से आके हमारे पर हुक्म चलाता है। जैसे मान लीजिए कोई रिश्तेदार आ जाता है आपके घर, ठीक है, कोई रिश्तेदार आ गया, ठीक है, आपके घर में आ गया, आपके घर में बैठ रहा है, ठीक है, आया आप ही को उल्टा सीधा बोल रहा है, क्या घर बने बड़ा होगा, तो आपको क्या लगता है, थोड़ा सा बुरा लगता है कि इनको घर तक जाना क्वेश्चन पर क्वेश्चन है, ये हमारे घर में आकर हमारा कोई हुक्म चलाता है, बार बार कहेगा पानी ले आइए, कहेगा ये कर दीजिए, वो कर, ये मैंने आप तेरा किसी का आप बच्चे हैं तो कोई बाहर रिश्तेदार आता है तो आपको जरूर इतना तो टॉर्चर करेगा ही कि बउआ थोड़ा सा पानी लिया दी, तो वो ये कुर्सी यहाँ लिया के धो दी। घर के लोग भी सपोर्ट करेगा कि बउआ फड़ेल बन ले जाए, कुर्सियां दिए। ये क्या है, हमारी भारत की संस्कृति है और हमारी भारत की सभ्यता है, ठीक है। ये पहले से ही अतिथि देवो भव, उसी तरह हम लोग मानते थे। लेकिन वहीं जब ज्यादा दिन तक अतिथि रह जाए तो क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, घर के लोग भी परेशान हो जाता है कि कब जाइए, जाने के पेड़ जो आने लगता है।
ये कब चाहिए, वो कितना दिन से बैठ के खाता रह चाहिए कभी, ठीक है। तो यही बात हुआ। तो देखिए जब अमेरिका के या फ्रांस के लोगों ने जब देखा कि अरे भाई ये हमारा देश है, यहाँ पे उत्पादन जो करते हैं वो हम लोग करते हैं और इसका मुनाफा कोई दूसरा कमा रहा है और वो अपने मन से हम लोग को जैसे चाह रहा है वैसे करना पड़ रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई तुमको धान की खेती नहीं करना है तो वहां पे नहीं करना है, ठीक है, वहां पे नहीं लोग नहीं करते थे। तो ये सब सोचा कि भाई यार हमारा देश है, हमारा खेत है, हम धान रोपे चाहे गेहूं रोपे, तुमको क्या करना है, यही सोच उन लोगों के दिमाग में है। तो उन लोगों ने एक क्रांति करना शुरू किया, यानी एकजुट होकर आंदोलन करने लगे कि भाई अब तुम्हारा नहीं चलेगा, हम नहीं मानते हैं, ठीक है, ये हमारा देश है, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, तुम दूसरे जगह कहो, तुम वहां जाओ, वहां अपनी बात चलाना, ठीक है। जिस तरह भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी भारत के लोगों ने कि ये हमारा देश है, हम स्वतंत्र हैं और हम जो चाहेंगे वहां यहाँ हम करेंगे, ठीक है, तो कि आप लोग अपने देश जाइए, ठीक है, जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ। उसी तरह फ्रांस के लोगों ने और अमेरिका के लोगों ने जो है 18वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है, आवाज उठानी शुरू कर दी, ठीक है, आवाज उठानी शुरू कर दी और इसका परिणाम ये हुआ कि वो आजाद हो गया, ठीक है। इसमें कुछ लिखाने वाली बात तो है नहीं, ठीक है, इसमें कुछ लिखाने वाली बात है नहीं, समझ लीजिए, आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है आपको आधुनिक काल और हमारा भारत। ये तो अमेरिकी क्रांति और इसकी क्रांति के समझ गए, फ्रांस की क्रांति का क्या हुआ कि वहां के लोगों ने के मन में विचारधारा है कि ये हमारा देश है, ठीक है, और यहाँ जो हमारे खेत है, हमारी जमीन है, जैसे हम चाहें वैसे रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी दूसरे का आधिपत्य है जो दूसरे देश का है, वो आकर हमारे ऊपर दबदबा बनाया है, ये हमें नहीं सहना चाहिए और इसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये बात उन लोगों को समझ में आया और उन लोगों ने खड़ा किया, ठीक है। तो और उसके बाद आता है आधुनिक काल एवं हमारा देश, ठीक है, क्या आता है उसके बाद आधुनिक काल आधुनिक काल और हमारा देश, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में, जी हाँ दोस्तों, 1750 ईस्वी, कब 1750 ईस्वी, कब 1750 ईस्वी में, ठीक है, आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है, आधुनिक काल का प्रारंभ कब माना जाता है, 1750 ईस्वी में, ठीक है, आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। इस समय जो था ना सर, जो कि 1 मिनट, 1750 में आधुनिक काल का जो है उदय माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जब था 1750 में हमारा देश कितना 565 रियासतों में लगभग बना हुआ था, ठीक है, और जब अंग्रेज आया तो देखा कि यहाँ के राजाओं के बीच जो है तालमेल नहीं है, तो क्यों नहीं इन्हीं को लड़ाया जाए, इन पे राज किया जाए। यानी जैसे कि दो घर में झगड़ा लगा है तो तीसरा का पड़ोसी खूब मजा लेता है, कहता है थोड़ा सा इनको चढ़ा देगा, थोड़ा सा इनको, जाकर इनके पास तो कहेगा सुनिए ना, और जो आपके बगल वाला पड़ोसी है ना आपको गाली दे रहा था, इसके पास जाएगा तो कहेगा सुनिए ना, वो आपके बगल वाला पड़ोसी है ना आपको गाली दे रहा था। अभी दोनों पड़ोसी आपस में भिड़ जाएगा और वो क्या करेगा, ऐश करेगा। ये दो आदमी के लड़ाई जब होता है ना दोस्तों, दो आदमी का जब लड़ाई होता है तो फायदा तीसरा उठाता है, ठीक यही नीति अंग्रेजों ने अपनाया, ठीक है। और 1750 में हमारा देश जो था बहुत भागों में बटा हुआ था, 565 लगभग रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है, और उसी का फायदा उठाकर उन्होंने एक दूसरे को लड़ा है और यहाँ पे अपनी शासक कायम कर लिया, ठीक है, यहाँ पे अपनी शासन जो है, शासन व्यवस्था यहाँ पे कायम कर लिया, ठीक है। और देखिए 1817 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में जेम्स मिल नामक एक स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे। जेम्स ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड, कहाँ के जो रहने वाले थे, कहाँ के थे दोस्तों, स्कॉटलैंड, कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड। और ये राजनीतिक क्या थे, राजनीतिक और शास्त्री,
और शास्त्री, और क्या थे, एक विदेशी यात्री भी थे, दार्शनिक जिसको बोलते हैं, वो दार्शनिक भी थे। क्या थे, एक दार्शनिक भी थे। इन्होंने भारत को हिस्ट्री ऑफ, और देखिए 1817 ईस्वी में जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के राजनीतिक और शास्त्री और दार्शनिक थे, ठीक है, ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के, ये राजनीतिज्ञ भी थे और शास्त्री भी थे और दार्शनिक भी थे। और 1817 ईस्वी में एक थी कि जो एक पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको 3 भागों में लिखा। कितने भागों में लिखा, 3 भागों में। कौन सी किताब, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक की क्या की, इन्होंने रचना की, जिसमें भारत को 3 भागों में बांटा। सॉरी, ये 3 भागों में जो इसका है, जो इसको लिखा, ठीक है। और भारत को जो है इन्होंने धार्मिक आधार से विभाजित किया। किस आधार से, धार्मिक आधार पे विभाजित किया, हिंदू मुस्लिम यानी धर्म के आधार पे। और जी इसको क्या किया, उन्होंने 3 भागों में धर्म के आधार पे विभाजित किया। एक था हिंदू मुस्लिम और क्या था, ब्रिटिश। हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 भागों में इन्होंने जो था भारत का विभाजन किया था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या जो जेम्स मिल जो थे, जो पुस्तक लिखे थे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का, तो इसमें जो भारत को धर्म के रूप में बांटे, क्या वो सही है, क्या वो सही था, तो नहीं, गलत था, ठीक है। यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, रॉन्ग, उनका बांटना क्या है, गलत है, ठीक है, उन्होंने बांट दिया, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं अंग्रेजी शासक के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे। 1817 में जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के राजनीतिक और शास्त्री और दार्शनिक थे, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो नामक पुस्तक है उसको 3 कालखंडों में लिखा, जिसमें हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश धर्मों के आधार पर लिख लीजिएगा। जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, उन्होंने धर्म के आधार पर इंडिया को 3 भागों में बांटा था, ठीक है। ये सब क्या हो गए, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और 1750 में आधुनिक काल का जो है शुरुआत कब माना जाता है, 1750 ईस्वी में। आधुनिक काल का शुरुआत कब माना जाता है, 1750 ईस्वी में। इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब के बारे में जानकारी कैसे मिले, ठीक। तो इसमें हम लोग को जानना है कब, कहाँ और कैसे, कब और कहाँ जानेंगे, ठीक है। अब बारी है जानने के कैसे, ना कब और कैसे जानेंगे, ठीक है। कब और कैसे, अब कहाँ, ठीक है। अब कहाँ से इसकी जानकारी मिली उसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो कहाँ से जानकारी, तो अभिलेखाकार हम लोग अंग्रेज के बारे में इतने कैसे जानते हैं कि वो अत्याचार करते थे, किसी के मुंह से सुनते हैं या कुछ कागज पे जो साक्ष्य मिलते हैं उसको हम लोग मान के, यानी क्या करते हैं, उसको देख कर उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो वहीं पे अभिलेखाकार, सरकार जो है अभिलेखाकार रखती है, ठीक है, जो कि आपको जिला में या होगा उसमें अभिलेख जो है आपको रखा जाता है। सरकारी अभिलेख में दस्तावेज जमीन के जो भी कागज पत्र है वो आपको सरकारी लेखागार में, आपके जिला में जो होता है या कोर्ट में होता है, जहाँ पे भी आपका कोर्ट हो तो वहां पे मिलता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सरकारी अभिलेखागारों में क्या रखा था, दस्तावेज, ठीक है, या सरकारी अभिलेखागारों में मिलते हैं, तो दस्तावेज हो गया, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट भारत के बारे में, ठीक है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको याद कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। 2000 दोस्तों 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, ठीक है। 1912 ईस्वी में क्या किया गया, बिहार और उड़ीसा को जो है बंगाल से अलग कर दिया गया था, ठीक है। और 1936 ईस्वी में उड़ीसा को
बिहार से क्या किया गया, अलग कर दिया गया। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। और 15 नवंबर 2000 में बिहार से जो है दोस्तों झारखंड को अलग कर दिया गया। बिहार से किसको अलग कर दिया गया, झारखंड को अलग कर दिया गया। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा और कहीं पे याद कर लीजिएगा, ठीक है, लिख कर कहीं कॉपी पे लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। इस चैप्टर में आज का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिएगा, आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। देखिए कल का वीडियो जो आप लोगों ने देखा होगा, इसके पिछले वाला वीडियो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक डैश कमाना। क्या होगा इसमें, लाभ होगा। क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। उसके बाद होता है 15वीं शताब्दी में एक नया आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे डैश कहते हैं। तो कल ही हमने बताया 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन के रूप में कहा इटली में, कहा इटली में क्या हुआ, पुनः जागरण का जो है शुरुआत हुआ, ठीक है, जिसे पुनः जागरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन सक्रिय उत्पादन प्रक्रिया का होता है, तो औद्योगिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। उसके बाद आता है डच में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो में हमने बताया, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। तो लेखागार, लेखागारों में क्या है, दस्तावेजों का जो कि आपको मिलता है, ठीक है। उसमें है समय के साथ देश और राज्य की डच बदलती रहती है। तो समय के साथ क्या है, भौतिक स्थितियां जो है, भौतिक सीमाएं जो है क्या होती है, बदलती रहती है। इसमें क्या हो जाएगा, भौतिक। जैसे कि हमने बताया कब्जा करना, तो क्या है, जब कोई देश हमारे क्या है, अब कश्मीर का जो है नक्शा बदल गया है। पहले का नक्शा देखिएगा तो कुछ और होता था, और अब दूसरा हो गया, एक जम्मू अलग कर दिया गया है और लद्दाख अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो वहां पे भौगोलिक नक्शा बदल गए हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है सही और गलत बताएं। तो वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयुक्त ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी इतिहासकार जेम्स बिल क्या भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटना क्या सही था, नहीं, बिल्कुल नहीं सही था, गलत था, ठीक है, उचित नहीं था, ये उचित नहीं था, ठीक है। और उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों के गणराज्य प्रणाली की शुरुआत नहीं की, ये बात गलत है। वहां के लोगों ने जब वो स्वतंत्र हो गए तो गणराज्य प्रणाली की क्या है, उन्होंने शुरुआत कर दी। ऐतिहासिक स्रोतों में एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है, नहीं, एक आम आदमी के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। जब भी हमें जानकारी मिली है क्या, समूह में या ग्रुप में मिलती है, ठीक है। किसी खास व्यक्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, या तो महान आम आदमी की बात कर लिया, यानी हमारे आपके बारे में थोड़ा जानकारी मिलेगा इतिहास में। अगर हम वैसे कर्म कर देंगे, ठीक है, हम वैसे इतिहास रच देंगे तो आने वाले इतिहास में हम खुद पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो ये आम आदमी की जानकारी नहीं मिलती है, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। आजादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी, आजादी के बाद भी वही रही, नहीं। आजादी के पहले हमारा देश क्या था, रियासतों में अलग अलग बटा हुआ था। और आजादी के पहले जो हमारे देश में थे, पाकिस्तान भी हमारे देश में शामिल था, बांग्लादेश भी हमारे देश में शामिल था, भूटान भी हमारे देश में शामिल था, ठीक है। तो ये सभी मिलकर भारत वर्ष जो है थे। और आजादी के बाद जो है शब्द आजादी कुछ पहले कुछ बाद जो है अब बांट गए, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी हो गया, आपको जो पूरा है निचोड़ भी बता दिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपने ये चीज गलत बताया है, तो उसको हम सुधार करेंगे। और हमारे पढ़ाने के तरीके में भी आपको कोई गलत नजर आ रहा है तो उसको भी कहिए कि हाँ सर, आप चाहे भैया आप ऐसे पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसमें और सुधार लगे, ठीक है, ये गलत है। तो हम आशा करेंगे कि उसमें सुधार करके आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाएं। इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वो जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन ब्रिटिश, ठीक है, तो उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, उसका भी जो नाम लिखे थे हम उनको भी लिख लीजिएगा, ठीक है, उनको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपने अगले